4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। धार की मनावर सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हीरालाल अलावा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने उनसे भी संपर्क किया था और उन्हें 100 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था। हालांकि किन लोगों ने उनसे संपर्क किया, उन्होंने उनके नाम बताने से इनकार कर दिया। हीरालाल अलावा बदनावर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। 2018 में बदनावर सीट पर कांग्रेस के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा बदनावर सीट पर उपचुनाव होना है और इसी सीट पर जनसंपर्क करने के लिए कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा यहां पहुंचे। हीरालाल अलावा स्वयं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक। हीरालाल अलावा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहला सवाल आपसे यही है कि आपने जो बड़ा आरोप लगाया है उसके पीछे के तथ्य क्या है? जी देखिए, मध्य जैसे हो जाए और सरकार बनी साथ से जो उनकी जो 15 सालों में बीजेपी की सरकार नहीं काम कर उससे बेहतर काम के दिखाया हमारी कमलनाथ सरकार ने। और कमलनाथ सरकार को जो गिराने के लिए जो षड्यंत्र किए गए थे, नहीं षड्यंत्र किया गया, आपने कहा कि आपको भी अप्रोच किया गया, संपर्क किया गया, किसने किया था? बिल्कुल जी बिल्कुल, कई लोग फोन आते थे और उनका एक ही कहना था कि हमारे साथ शामिल हो जाए। किसने किया था डॉक्टर हीरालाल अलावा जी? नाम बताइए। देख, अपने नाम तो सामने नहीं रखते थे, जो भी फोन लगाते थे नए नए। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने काफी देर कर दी? मार्च में ये सब कुछ हुआ और आप जून के आखिरी में ये सब बता रहे हैं 3 महीने के बाद। अभी को है कि एक जो कमलनाथ गिरा के अंदर क्या बड़ा को पैसे का फर्क है। कल हमारे साथ में जो हमारे हीरालाल अलावा जी, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हो, चूंकि कांग्रेस की तरफ से दावे कई बड़े बड़े किए गए। जब सरकार गिरी तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारे पास तथ्य हैं, सबूत हैं। जीतू पटवारी ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि सब कुछ पेश किया जाएगा, वो भी पेश नहीं हुआ। और अब आप जो है ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नाम भी नहीं बता रहे हैं, कुछ सबूत भी नहीं है। क्या करेंगे फिर? कैसे साबित करेंगे कि ये आरोप जो आप लगा रहे हो सही है? देखिए, आरोप तो क्योंकि जब हमारे पास फोन आए हैं दी गई है, सरकार गिराई गई, तो ये बात करती थी कि जो भी फोन से जो भी ऑफर आ रहे थे वो सरकार गिराने के लिए ऑफर थे। अगर हम लोग अगर उनका ऑफर मान लेते तो सीधी सी बात है, वो लोग हम लोग को भी षड्यंत्र में शामिल कर लेते, लेकिन हम शामिल नहीं है। अलग नहीं, वो अच्छी बात है आप शामिल नहीं हुए, कांग्रेस आपका धन्यवाद करेगी। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा बीजेपी के द्वारा कि भाई किसी ने फोन लगाया तो रिकॉर्डिंग होगी, कोई सबूत तो होगा। कैसे आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? तो वो सबूत कैसे पेश कर पाएंगे फिर आप? कई विधायक के पास आए, कई लोगों से संपर्क किया गया, उसमें सब लोगों को फोन लगाए गए। हीरालाल अलावा जी, एक नाम नहीं बता सकते आप? अगर एक नाम बता दें तो आपके आरोपों में कुछ तथ्य हो जाएंगे। जी नाम जब फोन लगाने वाले थे वो अपना नाम नहीं बताते थे। आपको एक बात बता दें, वो अपना नाम हमेशा गुप्त रखते थे। लेकिन उनका यही रहता था कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, आप जो भी है आप जो चाहेंगे हम करेंगे। क्या कहा जाता था? कितना लालच दिया जाता था? देखिए, लालच वो उनका शुरुआत करते थे 5 करोड़ 10 करोड़, है ना। और आगे बात ये रहती थी कि आप कितना तक जाना चाहते हैं, इतना तक उनकी सोचते थे कि नहीं, इतने भी नहीं मान रहे तो आपको हम इतना तक देंगे, इतना तक देंगे। ये बातें चाहती थी उन लोगों की। अच्छा हीरालाल अलावा जी, एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि वो नाम नहीं बताते थे, पहचान उनके आपके पास थी नहीं, तो वो बीजेपी से थे, ये कैसे पता चलता था? बीजेपी से थे ऐसे इसलिए पता चलता है कि जिस प्रकार से सारे जो कांग्रेस के एमएलए उनके पक्ष में चले गए, तो निश्चित ही कहीं न कहीं ये उनके माध्यम से षड्यंत्र किया जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गुगली ले रहा हो बीच में। सरकार गिर गई है हमारी कांग्रेस की, तो अब दुगली लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है हीरालाल अलावा जी, आप बदनावर में ये सारी बातें कहते हैं, जहां पर जनसंपर्क आप करते हुए नजर आए हैं और 3 महीने तक आपने ये सारा जिक्र नहीं किया है, तो क्या उपचुनाव को देखते हुए ये सारी बातें कही जा रही हैं ताकि मैनेज मिले इससे? देखिए, जब
लोकतंत्र को जो आघात पहुंचाया है और देश में एक ऐसी परंपरा शुरुआत करी है कि स्थायी सरकार को गिराकर जो सरकार गिरने के बाद में सारे जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और लोकतंत्र की एक तरह से मध्य प्रदेश नहीं लोकतंत्र की हत्या की है, तो उनको जवाब देने के लिए उनकी सच्चाई तो हमको सार्वजनिक करना ही पड़ेगी। नहीं, सच्चाई ऐसे सर आपने बोल दिया कुछ भी तो जनता कैसे मानेगी? जनता तो ये कहेगी ना कि कुछ नाम बताओ, सबूत दो, ऑडियो दो, वीडियो दो। जनता अच्छी तरह जानती है प्रदेश की कि ज्यादातर जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस सरकार गिराने के बाद में, तो कहीं ना कहीं वो सारे शामिल हैं उन षड्यंत्रों में। जी नहीं, कांग्रेस ने कह दिया कि शामिल हैं, ये जनता सुन रही है, लेकिन जनता ये भी जानना चाह रही है कि कांग्रेस ने इससे पहले जो तथ्य दिए थे कि आपके पास सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, आपके पास वो सबूत है जिससे साबित हो जाए कि ये सब मिली भगत थी, ये मैनेज किया गया, तो वो कुछ है सबूत आपके पास? फोन कट गया है डॉक्टर हीरालाल अलावा, मनावर विधायक, जिन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि तथ्य, सबूत, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है कि फोन किसने लगाया। फोन पता नहीं किसने लगाया, लेकिन बीजेपी ने लगवाया, ये जरूर दावे के साथ कहा जा रहा है। बहरहाल ये आरोप बड़े हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। 5-10 करोड़ से लेकर शुरुआत होती थी और बाद में फिर जो मन चाहा वो आप पा सकते हैं, ऐसा कहा गया है हीरालाल अलावा के द्वारा जब उन्हें वो फोन आया था। हालांकि 3 महीने पहले ये सारी मध्य प्रदेश की सियासत में घटनाक्रम बदला है और 3 महीने के बाद अब ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उपचुनाव भी नजदीक है तो उससे जोड़कर भी बीजेपी जोड़ सकती है, लेकिन इस बीच आरोप बड़े हैं लेकिन सबूत, आधार कुछ नहीं है। जब हम लोग नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ तक हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे साथ। किसने दिया है आपको? बड़ी बात है। ऑफर, अभी देखो ऑफर देने वाले कई लोग होते हैं, उनके डायरेक्ट सामने नहीं आते, उनके नाम मनावर से